हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक अकेडमी सिविल सर्विसेज में। आज हम लोग पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे प्रस्तावना टॉपिक के, और इसके साथ ही हम लोग यूपीपीसी से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे। प्रश्न पहला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी। बी पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी। तीसरा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष। चौथा क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आप लोग कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा सही है। किसको किसको पूरी प्रस्तावना याद है? प्रस्तावना बताइए। प्रस्तावना में क्या है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा की आज की दिनांक 26 नवंबर 1949 के द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अतः इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। ठीक, आप लोग कमेंट करके बताइए 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या क्या जोड़ा गया था। दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्रस्तावना में संविधान सभा में क्या निहित है? मूल दर्शन है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, साम्यवादी स्वरूप है कि नास्तिक राज्य है? प्रस्तावना अपनी कैसी है? संविधान की भूमिका की भांति है, जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान आदि का संक्षेप उल्लेख है। इसलिए इसके क्या है? उसमें इसका मूल दर्शन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ क्या है? केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता, निर्णय की शक्ति, केवल बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति, आंतरिक व बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति, इनमें से कोई नहीं। बताइए। प्रस्तावना में उल्लिखित जो शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से आशय क्या है? भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, अर्थात भारत अपने आंतरिक और वैदेशिक मामलों में बिना किसी बाह्य दबाव के प्रतिबद्ध और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए सक्षम है। क्या इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी द राइट आंसर। भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दोनों का मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। देखिए, लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक, प्रत्यक्ष लोकतंत्र को क्या होता है? इसमें जनता शासन में सीधे भागीदारी निभाती है। एग्जाम्पल जैसे स्विट्जरलैंड का लोकतंत्र है। भारत में क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक, इसमें इसका स्वरूप के लिए क्या है? जहाँ पर लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वशक्ति का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय संविधान के प्रति अपनी संसदीय लोकप्रियता की व्यवस्था है। ठीक, जिसके कार्यकारिणी और अपने समस्त कार्यों के लिए विधायकों के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह होते हैं। भारत का लोकतंत्र स्वरूप कैसा है? अप्रत्यक्ष। ठीक, भारत के संविधान के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख निम्नलिखित में किस उपबंध में किया है? उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्य में। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख कहाँ? उद्देशिका में भी किया गया, डीपीएसपी में किया गया। जो डीपीएसपी में है आर्टिकल 38 फर्स्ट में है। ठीक, इसमें क्या कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा एवं सुरक्षित रखेगा ताकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। इसमें क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्व है? पहला क्या है?
संविधान के अधिकार का स्रोत, भारतीय राज्य की प्रकृति, संविधान के उद्देश्य, संविधान लागू होने की तिथि। इसमें सभी तत्व संविधान की प्रस्तावना में सभी। और संविधान के अधिकार के स्रोत से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि हम भारत के लोग, अर्थात संविधान भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त करता है। ठीक। भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है? प्रकृति मतलब भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। ठीक। संविधान के उद्देश्य क्या है? उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुता संविधान के उद्देश्य हैं। संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949। ठीक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? धर्म की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अवसर की स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता। नीचे दिए कोटों का सही प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। आप लोग कमेंट करके बताइए। संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ठीक। इसमें क्या हो जाएगा? धर्म और विचार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इसमें न्याय के अंतर्गत क्या किया गया है? न्याय के अंतर्गत क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। जबकि समानता के अंतर्गत प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन से पहले भी प्रस्तावना में शामिल थे? बताइए। समाजवादी थे, पंथ निरपेक्ष थे, एकता थे, लोकतंत्रात्मक थे। इसमें बताना है कि 42वें संविधान संशोधन से पहले कौन कौन से शामिल थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या क्या जोड़ा गया था? समाजवादी। ठीक। और फिर पंथ निरपेक्ष। और क्या जोड़ा गया था? अखंडता। इसमें क्या हो जाएगा? समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, ये दो हटा दो। 3 और 4, एकता और एक लोकतंत्रात्मक। ऑप्शन 3 और 4। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित को संविधान की प्रस्तावना में अंतर्लिखित क्रमानुव्यवस्थित कीजिए। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय। इसको क्रमवाइज लगाना है। क्या है इसमें? प्रस्तावना में सबसे पहले क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक। फिर इसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। फिर इसके पश्चात क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। फिर सबसे अंत में बंधुता बढ़ाने को बात कही गई। इसमें 3 सबसे लास्ट में रख दो, ए और एक नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा? 4, 1, 2, 3। ठीक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसे बताना। पहले क्या? उद्देशिका संविधान का एक अंश है। इसमें बी, इसमें संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है। सी, 1976 में उद्देशिका में समाजवादी जड़ा गया। अच्छा। डी, शब्द पंथ निरपेक्ष सदैव उद्देशिका का एक अंश था। देखो इसमें केशवानंद भारती मामले में क्या क्या है? उच्चतम न्यायालय ने क्या की था? प्रस्तावना संविधान का भाग है। फिर आगे चलकर LIC ऑफ इंडिया 1955 में जो आया था, पुनः उच्चतम न्यायालय ने संविधान का आंतरिक हिस्सा मान लिया गया था। इसे क्या हो गया? ऑप्शन इज द राइट। दूसरा में क्या है? इस संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है कि नहीं है? प्रस्तावना उस आधारभूत दर्शन है जो राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक उद्देश्य का उल्लेख है, जो कि संविधान का आधार है। ठीक। ये भी राइट हो गया। 1976 के उद्देश्य में समाजवादी तब जोड़ा गया था। ठीक है, आपको जोड़ा गया था। सीधा राइट में। पंथ निरपेक्ष सदैव उस दिक्कत में एक अंश था। डी बिल्कुल गलत है। ये क्या किया था? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया था। ठीक।
क्या पूछा, कौन सा सही नहीं है? डी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता, विचार की समानता। बताइए कमेंट करके। संविधान की प्रस्तावना में क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। इसी तीसरा नहीं होगा। और क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही। इसमें क्या है? ऑप्शन 1 और 2, यही द राइट आंसर। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में संविष्ट नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। उद्देशिका में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं? विचार की हैं, अभिव्यक्ति की हैं, विश्वास की हैं, धर्म की हैं और उपासना की हैं। ठीक, इसमें आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। क्या पूछा है? संनिष्ठ नहीं है। ठीक। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में, मौलिक अधिकार में, डीपीएसपी में और फंडामेंटल ड्यूटी में। इसका सही आंसर क्या है? उद्देशिका। इसमें क्या है? संविधान की उद्देशिका में उन आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्य का उल्लेख है जो हमारे संविधान का क्या है? आधार है। इसी संविधान सभा की महान आदर्शों और सोच इसी में उल्लेखित है। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द, नए शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक। बताइए इसमें क्या क्या हुआ था? समाजवादी, अखंडता, पंथनिरपेक्ष, ये शब्द नए 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। क्या हो जाएगा? 1 2 3। प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्र के नहीं। ठीक। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और इसमें द्वारा प्रस्तावना में क्या क्या जोड़े गए थे? पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, अखंडता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, पंथनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। इसको सही क्रम में अरेंज करना है। बताइए इसमें क्या हुआ था? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग यूपीपीसीएस में पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ठीक। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा सर्वोच्च? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद और संविधान। इसमें कौन सा है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। संविधान है, क्योंकि क्या है इसमें क्योंकि सभी शक्तियों का स्रोत संविधान है। यह सरकार के मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों, प्रक्रियाओं, प्रथाओं, अधिकारों तथा शक्तियों, कर्तव्यों का निर्धारण कौन करता है? संविधान करता है। डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित मामलों में से किसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया? कौन था? केशवानंद था, बेरुबाड़ी मामला, सज्जन सिंह, गोलकनाथ। इसमें से कौन था? बताइए। इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, बेरुबाड़ी। बेरुबाड़ी मामला कब आया था? 1960 में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को क्या किया था? भारत के संविधान का भाग नहीं बताया, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का प्रवर्तनी नहीं है। फिर केशवानंद भारती ने फिर इसका प्रस्तावना का हिस्सा माना था। क्या पूछा? भाग नहीं बताया, तो हो जाए इसका ऑप्शन बी, बेरुबाड़ी मामला। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष शब्द कब शामिल किए गए थे? जो सबको पता है, 1976 किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद किसने कहा था? केसी व्हीलर ने, मॉरिस जेम्स ने, ग्रेनविल, ऑस्टिन ने, जेनिंग ने। कौन कहा था? इसमें जगह ऑप्शन सी, ग्रेनविल, ऑस्टिन ने। राष्ट्रीय पंचांग को कब स्वीकृति किया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 22 मार्च 1957 को, 24 मार्च 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। इसका सही आंसर क्या होगा? 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग संगमत पर आधारित है। ठीक,
इसका राष्ट्रीय पंचांग का अस्थायी स्वरूप ग्रेगोरियन कैलेंडर से मिलता है, जो चैत मास के 22 मार्च से, जो हम लोग लीप वर्ष में चैत मास 21 मार्च से स्टार्ट होता है। इसमें भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की समानता, कितने प्रकार के बंधुत्व का उल्लेख है। इसका सही क्रम बताना। कितने प्रकार के न्याय की बात करें, कितने प्रकार का न्याय है? न्याय है 3 प्रकार का। सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक हो गया, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की। कितने प्रकार की समानता की बात किया गया? समानता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की। ठीक। बंधुत्व लास्ट में सबसे आ जाएगा, मतलब भ्रातृत्व भाव, भाईचारा, भ्रातृत्व भाव 1। इसका सही उल्लेख क्या हो जाएगा? न्याय 3 प्रकार के, 3 पढ़ने में 3 पहला ऑप्शन, 3 1 5 2, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत के संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा गया है? मूलतः डीपीएसपी उद्देश्य का संविधान विचार का अधिकार। इसके सही आंसर क्या है? उद्देश्य का। निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक राज्य कि साम्यवादी राज्य। इसमें कौन सा नहीं है? इसमें क्या है? ऑप्शन डी, साम्यवादी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन की हिस्सा नहीं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संविधान में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत स्पष्ट कौन किया था? केशवानंद भारती मामले। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार से लिया गया, कहाँ से लिया गया? ये विचार कहाँ से लिया गया? यूएसए संविधान से लिया गया। और इसकी भाषा कहाँ से लिया गया है? कमेंट करके बताइए। इसकी भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। चलिए दोस्तों, आज इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।